हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीएलईटी ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज लॉटरी रिजल्ट आने वाले थे और लॉटरी रिजल्ट आना शुरू भी हो गए हैं। तो कहाँ पर लॉटरी रिजल्ट अभी पहले मिलेगा आपको? तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो मुंबई रीजन के अंतर्गत आते हैं या सिलचर रीजन के अंतर्गत आते हैं या तिनसुकिया रीजन के अंदर आते हैं, उनके रिजल्ट पहले आएंगे, क्योंकि उनको जो टाइमिंग दिया गया था वो 8:30 से 9:30 का दिया गया था और वहां पर रिजल्ट आना शुरू भी हो चुके हैं। तो चलिए हम रिजल्ट को देखते हैं और समझते हैं कि रिजल्ट आप कैसे देख पाएंगे, कैसे समझेंगे कि आपके बच्चे का चयन हुआ है नहीं हुआ है। वो सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको रिजल्ट ही दिखाकर। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि रिजल्ट आप कैसे देख पाएंगे। तो जैसे जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने फॉर्म भरा है उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं केवी सिलचर। हमने लिख दिया। ये सबसे पहला जो केंद्रीय विद्यालय आया वो ही पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिलचर है। आप इसको पीएम श्री के भी सिलचर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिलचर है और यहाँ सबसे पहले जो शो हो रहा है वो नीचे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज में क्लास 1 एडमिशन लिस्ट फॉर द सेशन 2025-26। हमको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई है। आप देख सकते हैं ये आरटी की लिस्ट है, ये डीए यानी दिव्यांग की लिस्ट है, ये डीए ओबीसी की है, ये कैटेगरी 2 की है, ये डीए जनरल की है, ये कैटेगरी 5 की है, ये कैटेगरी 4 की है, 3 की है, ये है ओबीसी की लॉटरी है, ये एसटी की लॉटरी है, ये एससी की लॉटरी है और ये कैटेगरी 1 की लॉटरी है। पोस्ट सफल मतलब होता है कि आपका लॉटरी लिस्ट, प्री सफल मतलब होता है कि आपका एलिजिबल लिस्ट। तो एलिजिबल लिस्ट नहीं आया है, ये लॉटरी लिस्ट है। अब चलिए हम देखते हैं कि आरटी कोटे का लिस्ट कैसे आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आरटी कोटि की लिस्ट है और यहाँ जो लॉटरी नंबर है यहाँ से सिलेक्शन का बात होता है, यानी जो लॉटरी नंबर 1 2 3 4 5 6 है ये सब बच्चे सिलेक्टेड हैं। ये कहाँ तक सिलेक्टेड हैं? ये बच्चे यहाँ 20 तक सिलेक्टेड हैं, यानी इस केंद्रीय विद्यालय में 2 सेक्शन हैं और 21 नंबर से यहाँ वेटिंग शुरू हो गई है, यानी जिसका नंबर 21 है उसको वेटिंग लिस्ट नंबर 1 दिया गया है, 22 को वेटिंग लिस्ट नंबर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आरटी कोटे में 20 बच्चों का चयन हो गया है। हम दूसरी लिस्ट के लिए चलते हैं। दूसरी लिस्ट में मान लीजिए हम कैटेगरी 1 की लॉटरी लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी रिजल्ट है। यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं। एक है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, दूसरा है नंबर ऑफ ट्रांसफर और तीसरा है लॉटरी नंबर या वेटिंग नंबर। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके बच्चे के नाम के सामने क्या लॉटरी नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे जिसके सामने केवल और केवल कोई नंबर लिखा हुआ है यानी उसके बच्चे का चयन हो गया है, उसका एडमिशन हो जाएगा। जैसे इन बच्चों के नाम के सामने केवल और केवल एक नंबर लिखा हुआ है यानी इनका चयन हो गया है, इनका एडमिशन होगा। इसी तरीके से देख सकते हैं आगे जितने बच्चों के नाम के सामने केवल और केवल नंबर लिखे हुए हैं उनका चयन हो गया है। तो यहाँ 56 के तो यहाँ 56 बच्चों के सामने केवल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जहां से 57 वाला बच्चा आता है उसके सामने लिखा जाता है 57
WL1, यानी यहाँ से इस बच्चे का भी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, ये वेटिंग लिस्ट नंबर 1 हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का रिजल्ट देख पाएंगे कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या आया है। इसका और डिटेल वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, अभी मैं आपको केवल लॉटरी रिजल्ट दिखा रहा था। जैसे कैटेगरी 2 भी देख लेते हैं। तो कैटेगरी 2 से अभी सभी वेटिंग है, किसी का नंबर नहीं आया है। इसी तरीके से कैटेगरी 3 भी रहेगा और इसी तरीके से कैटेगरी 4 भी रहेगा। अब हम एससी कैटेगरी का देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में भी देख सकते हैं वेटिंग ही रहता है। एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो कास्ट कैटेगरी होती है उसमें वेटिंग ही दिया जाता है, उसमें कंफर्म नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब 5वीं लॉटरी होती है तब ये लॉटरी निकाली जाती है और इसमें से जब बच्चे घटते हैं तो वेटिंग लिस्ट से लिए जाते रहते हैं। इसी तरीके से ओबीसी और एसटी का भी होता है। जैसे मैं एसटी का भी दिखा देता हूं। एसटी में भी देख सकते हैं पहले बच्चे से ही वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3 आ जाता है। इसी तरीके से आप ओबीसी का भी देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही होता है, पहले बच्चे से ही वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3 आता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले अपने केंद्रीय विद्यालय पर जाना है, यानी जैसे मैंने बताया कि अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखकर सर्च कर देना है। तो आपको इस तरीके से आपका केंद्रीय विद्यालय सबसे ऊपर ही मिल जाना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लेटेस्ट न्यूज में आपको दिख जाएगा जो भी लिस्ट आई रहेगी। कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालय यहाँ भी लिस्ट डाल रहे हैं, एकेडमिक में जाकर एडमिशन डिटेल में जाकर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इस केंद्रीय विद्यालय ने अभी यहाँ पर लिस्ट नहीं डाला हुआ है। और कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालय नीचे यहाँ व्हाट्स न्यू में भी लिस्ट डाल रहे हैं। जैसे इस केंद्रीय विद्यालय ने भी यहाँ नीचे लिस्ट डाली हुई है, आप देख सकते हैं आरटी कैटेगरी एडमिशन लिस्ट क्लास 1 फॉर सेशन 25-26, डिफरेंटली एबल एससी कैटेगरी एडमिशन लिस्ट क्लास 1 फॉर सेशन 25-26, फिर डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी कैटेगरी 2, डिफरेंटली एबल्ड जनरल। मतलब जो लिस्ट वहां डाली हुई है वहां व्हाट्स न्यू में भी दिखा रहा है। यानी आपको लिस्ट कहां मिलेगी, लिस्ट आपको दो जगह मिल रही है, एक लेटेस्ट न्यूज में मिल रही है और एक यहाँ नीचे विद्यालय अपडेट्स में, जहां व्हाट्स न्यू। मैं पहले ही बताया था कि 3 जगह लिस्ट आने की संभावना है, एक एकेडमिक में एडमिशन डिटेल में, बाद में यहां भी आ जाएगी, दूसरा लेटेस्ट न्यूज में और तीसरा नीचे व्हाट्स न्यू में विद्यालय अपडेट जो है। तो 2 जगह तो दिखाना शुरू हो गया है। तो आप भी जब अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो इन्हीं 2 जगह पे चेक करेंगे कि क्या लिस्ट आई है कि नहीं आई है। तो ये नई न्यूज लेकर आया था, इस न्यूज में इतना ही। आगे जो भी जानकारी मिलती रहेगी मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।